आज BA सेकेंड ईयर, BA BEd सेकेंड ईयर श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आज हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं विद्यार्थियों। ये क्लास है रेगुलर विद्यार्थी, नॉन कॉलेज विद्यार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय जितने सारे विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले सबके काम आने वाली वीडियो है। तो विद्यार्थियों आज हम इसमें मैं और हेमराज सर आज आपको A से Z तक सारी विधि बताने वाले हैं। हमने हमारे विद्यार्थियों को पहले विकिरण विधि करा चुके हैं। प्रिज्मिक सर्वेक्षण कंपास में 4 प्रकार की विधि होती है, 4 प्रोसेस है, एक हमने करा दिया। आज हम करा रहे हैं कौन सी? बंद माला रेख विधि। कौन सी? और एक होती है खुली माला रेख विधि। सबसे पहले विद्यार्थी देखो, इसमें बहुत ही आसान तरीका है जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, जरी फीता सर्वेक्षण। उसमें वो उपकरण हैवी होता है, वजनदार होता है, समस्या आती है। इसमें क्या होता है, प्रिज्म कंपास में ये आरामदायक होता है, सॉफ्ट होता है, इसको हम कहीं ले सकते हैं और हमारे फील्ड का सर्वे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, आप सुने सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक, आपका वाह होता है, वहाँ भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले जो हमारी विधि थी विकिरण, उसमें हमने क्या किया, स्टेशन को बीच में लगाया, ग्राउंड के बीच में जो उसको हमने A बिंदु लिया। इस विधि में क्या करते हैं, खुली माला रेख बंद विधि में हम क्या करते हैं, हमारे कोने हैं ग्राउंड के चारों ओर, वहाँ पर यानी कि स्टेशन लगाए जाते हैं सर्वदंड के माध्यम से। आज हम सर ने विधि कराई थी, हेमराज सर ने। तो जैसे आपने A स्टेशन लिया, वहाँ से आपने A से हमने उस कोने में B लिया, फिर C लिया और D लिया। हमने चार स्टेशन लिए थे। सबसे पहले हमने ये विधि करा दी है, हम बता रहे हैं वापस से। ये हमारा दिख रहा है पोल A स्टेशन था, उसके सामने कॉलेज के इधर देखिए फर्स्ट फ्लोर पर इधर वो B स्टेशन था। इधर सामने पोल गड़ा हुआ हमारा वो C था, और इधर हमारा जो नीम का पेड़ है, इधर हमारा D स्टेशन था, और D से वापस पुनः इधर आ गए। अब हम विद्यार्थियों को समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा ये त्रिपाद होता है 3 पैर का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3 पैर का क्यों होता है, क्योंकि हमारा प्रिज्म कंपास को समतल करने के लिए 3 पैर का उपयुक्त होता है। और इस यंत्र का नाम क्या है, प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण इसमें यह है। इसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये कीमती और महंगा उपकरण है, इसलिए काम कर समय इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा जो त्रिपाद लगाएंगे उसमें हम इसको क्या करेंगे, इसमें स्क्रू पिन होती है, इसको हम कस देंगे। कसने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम समतल करेंगे। क्या करेंगे? समतल करेंगे। समतल करने के लिए हमारा एक उपकरण होता है, उसका नाम है स्पिरिट लेवल। क्या नाम है? इसका नाम है स्पिरिट लेवल। क्या नाम है? इसका रोल सभी जगह होता है, प्लेन टेबल में होता है, BA थर्ड ईयर में भी और सेकेंड ईयर में आपके भी इसका रोल है। इसमें एल्कोहल यानी पारा भरा होता है, इसमें बुलबुला होता है। और जब इसको हमें हमारे यानी कि ट्रिप जो प्रिज्म कंपास में लगाएंगे, तो बुलबुला अगर दोनों बिंदुओं को बीच में आ गया तो समझो हमारा क्या है, यानी कि समतल हो गया। क्या हो गया? समतल हो गया। तो यंत्र का नाम क्या है? क्या काम आता है ये हमारे प्रिज्म कंपास समतल करने काम में आता है। स्टेप तो समझ में आ गई। दूसरी, पहली स्टेप त्रिपाद लगाया, दूसरी स्टेप हमारा प्रिज्म कंपास लगाया, और तीसरी स्टेप हमने क्या कर दिया, इसको समतल कर दिया। इसके बाद हमारा जो हमारा शामिल होता है, हमारा जो शामिल होता है, देखिए वैसे पूर्ण नाम होता है शामिल युक्त चिमटा। तो ये हमारा शामिल है। ये शामिल होता है, ये धरातल पर क्या करता है, ये केंद्र क्या करता है, निर्धारण करता है। क्या करता है? केंद्र का निर्धारण करता है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको कील या पिन बोल सकते हैं। और जहाँ भी हमारा केंद्र का तीर बोल सकते हैं, एरो बोलते हैं, इनको कई नाम है, इंग्लिश में एरो, हिंदी में तीर, पिन बोल सकते हैं। इनका उपयोग क्या है, जहाँ हमारा धरातल का केंद्र होता है, जहाँ शामिल के माध्यम से जहाँ आप लगाएंगे इसको कोणीय बिंदु से, और जहाँ से केंद्र आएगा वहाँ इस पिन को लगा देते हैं। इसको पिन बोलते हैं, एरो बोलते हैं, पिन कह सकते हैं, तीर कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो इसका काम समझ होगा सबके, क्या बोलते हैं इसको, तीर, पिन, एरो। और ये समझ होगा आपके, ये सब क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं शामिल युक्त चिमटा। लेकिन इसमें चिमटे का उपयोग नहीं होता, केवल शामिल का उपयोग ही होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमारा फीता है। क्या है? फीता। आपने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फीता। ये इस्पाती जरी फीता होता है। ये सामान्यतः यानी कि 100 फीट का कितना होता है, 100 फीट का। हमारे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अधिकतर यही चलता है, ये खराब नहीं होता है, इस्पाती फीता है। और मीटर में कितना होता है, 30 का। किसका होता है? इसका उपयोग कहाँ होता है, जब हम हमारा जो स्टेशन A है, A से B की दूर लेते हैं, तो इसको दूर नापने के लिए काम में लिया जाता है। और दूर किस नापते हैं, मीटर में। किस में आती है? दूरी हमेशा मीटर में आती है।
सही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने, समझे। मैं सबसे वाह क्वेश्चन करूंगा लास्ट में जो। तो ये हमारा क्या है, फीता है, क्या है फीता। और इसकी कितनी फुट का है, 100 का, और मीटर में 30 मीटर का है। और इसको क्या नाम बोलते हैं, इस्पाती फीता। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारे प्रैक्टिकल उसका महत्वपूर्ण योगदान है दूरियों को पढ़ने के लिए। किसके लिए? दूरियों को पढ़ने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाँ, वैसे आपको ये फर्स्ट ईयर में लिखाती मापनी जो आपके एक फुट में, आपके 1 फुट हुआ 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। आपको पहले हमने बता चुके हैं। हाँ, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हमें। तो विद्यार्थियों देखिए इसके बाद हमारा नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ दिशा। हालांकि जो हमारा प्रिज्म कंपास है ये मशीन है, इसमें NS ऑलरेडी आते हैं, तो नॉर्थ का निर्धारण ये मशीन कर देती है। वैसे बाकी अलग से उपकरण भी है हमारे पास। उत्तर दिशा निर्धारण का लिखा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाँ भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको टूल बॉक्स ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के सामान इसके अंदर रखे रहते हैं। जब इसको हम खोलेंगे तो हमारा इसमें सामान होते हैं जो फर्स्ट ईयर में काम आते हैं, सेकंड ईयर में काम आते हैं, MA प्रीवियस फाइनल, बहुत सारे उपकरण हैं। तो हमारा जो नॉर्थ होता है उसके लिए एक यंत्र ट्रिप कंपास। कौन सा है, ट्रिप कंपास। उसे बोलते हैं हिंदी में दिशा सूचक यंत्र, जो दिखाता है N को और S को। हालांकि इस यंत्र में N और S ऑलरेडी है और ये नॉर्थ का कार्य करता है। अगला स्टेप हमारा होने वाला है, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सर्वे। देखो इनको हमें पोल कह देते हैं, सर्वे दंड कह देते हैं। और इनकी जो सामान्यतः जो यानी कि लंबाई होती है वो अधिकतर 8 से और 10 कितनी होती है, 8 से और 10 हाँ फिट होती है ना। और प्रत्येक जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रत्येक 1 फुट पर क्या होते हैं, ये रंग दिया हुआ है। अब आपसे वायु में पूछेगा इसके 2 रंग क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रकृति होती है इसमें क्या है कि बहुत सारे रंग होते हैं, विलय हो जाते हैं। जैसे ग्रीन ले सकते हैं, ब्लैक रंग है, प्रकृति मिल जाता है। तो भूगोल बताओ ना, 2 ही रंग उपयुक्त है, कौन से, एक रेड वाला एक वाइट वाला, 2 रंग ही उपयुक्त होता है। उसे पूछ सकता है ये कितने का होता है, सामान्यतः 8 से 10 फीट का होता है। तो इसका उपयोग क्या है, आज हम कौन सी विधि कर रहे हैं, बंद माला रेख विधि। तो बंद माला रेख और खुली माला रेख विधि में इस सर्वदंड का उपयोग होता है। जो भी हम 4 स्टेशन लिए हमने A लिया था, B, C और D, जहाँ लिए वहाँ क्या लगाया था, हमने इस सर्वदंड को लगाया था। अब सर ने हेमराज सर ने आपको बताया था, जैसे हमने फर्स्ट में A स्टेशन लिया था, A से हमने B को देखा, तो A से B को देखने की विधि क्या कहते हैं, बता दें विधि, हिंदी क्या बोलते हैं, अग्रदिक्मान। क्या बोलेंगे, और जैसे B से वापस A को देखा उसका बोलेंगे हाँ बैकवर्ड या पश्चिदिक्मान। आप सभी सुन लें, A से और B स्टेशन को देखते हैं हम हमारे यंत्र के माध्यम से, उसे बोलते हैं क्या, अग्रदिक्मान। क्या बोलेंगे, A से B यानी स्टेशन A, और इधर हमारा A क्या रहा है दूरी A से B, उसे बोलेंगे अग्रदिक्मान। और जब जाएंगे B पर और B से वापस A को देखेंगे यानी कि B से A, क्या बोलेंगे उसे, पश्चिदिक्मान। तो इस प्रकार सर ने आपको एक चार्ट बनवाया था, इस चार्ट में देखिए सबने देखा सुना है, एक तरफ क्या है इसमें स्टेशन, क्या था, एक तरफ इसमें स्टेशन हमारे 4 थे स्टेशन, A, B, C और D, 4 ले लिए स्टेशन। इसके बाद क्या आई थी हमारी रेखा, क्या आई थी, रेखा हमारी A थी, यानी A स्टेशन गए, A से B, क्या रेखा थी, A से फिर गए B से C, फिर C से D और D से, समझ गए ना। पहले स्टेशन 4 होते हैं, रेखाओं को लिखा जाता है। अब FB जो हमारा अग्रदिक्मान है वो FB, जो आपने कोण लिए, जैसे पहला कोण आपका 10 डिग्री का, दूसरा आपका B से C 100 डिग्री का, C से D 180 डिग्री का, और D से A लिया आपने 268 डिग्री का। फिर इसमें BB बैकवर्ड बियरिंग, तो इसमें पश्चिदिक्मान आपने लिया, जब देखा दोबारा स्टेशन दूसरे से, तो आपका A से B वाला ये 190 डिग्री का था, और B से C वाला 276 का था, C से D वाला डिग्री 4 और D से A वाला 90 डिग्री का। तो इसके बाद लास्ट कौन होता है, दूरी। क्या होता है, और जो दूरी होती है इनको लिखता है मीटर में। किसमें लिखते हैं, मीटर में। तो आपने दूरी लिखी, दूरी कहाँ से लिखते हैं, हमारा जो यंत्र है त्रिपाद है, इसके जो सेंटर केंद्र बिंदु होगा, तीर होगी, एरो होगा, वहाँ से दूर लिखते हैं। आपने लिखी 22.1 मीटर दूरी। B से C की दूरी 14.5 मीटर आई थी, C से D की 19.65 आई थी, और D से A की 19.10, ये मीटर दूरी आ गई। ये कार्य
हमारा चार्ट मिलेगा आपको प्रैक्टिकल में, उसके पन्ने में पीछे करना अति आवश्यक है। और जो फर्स्ट पेज होगा फ्रंट है उसमें हमारा ये चार्ट बनेगा पक्का। आपको RF मिलेगा, नीचे आपकी मापनी बनेगी, एक तरफ रोल नंबर लिखाना आएंगे, एक तरफ संकेत आएंगे। ऊपर जो हम बनाएंगे, ये क्लास आ रही है, सर आपको क्लास बता देंगे। ऊपर लिखेंगे विधि का नाम, तो कितनी विधि थी? 4 विधि। कौन सी आज हमने? बंद माला रेख विधि का नाम लिख देंगे। स्थान कॉलेज खेल का मैदान। और RF आपको लेने वाला जो प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल, वो RF देगा, उसके अनुसार हमारा जो पक्का चित्र होगा। अब A से Z तक हमने इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो श्रीमती मोटा देवी ग्रुप कॉलेज विद्यार्थी बताने का प्रयास किया है। कॉलेज का नाम? हाँ, श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज मेवा, जिसमें BA BEd पाठ्यक्रम है और BA पास कोर्स वाले विद्यार्थी हैं। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है। अब विद्यार्थियों, आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होती है, फाइल जमा होती है, उसके बाद आपका ये चार्ट बनता है, उसके अलावा आपका वाइवा होता है, मतलब पूछताछ उसे बोलते हैं, हम इंटरव्यू बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो वाइवा होगा, जो अब तक सीखा, देखा, सुना, उसके बारे में मैं प्रत्येक विद्यार्थी से पूछने वाला हूँ, और जिसका नाम लूँ यहाँ जाएगा। निकिता यहाँ? हाँ जी। अब हम विद्यार्थी, हमारे निकिता बेटा है BA BEd सेकेंड ईयर में। निकिता बताएगी बेटा ये सारे उपकरण हैं, इनमें से स्पिरिट लेवल कौन सा है? जो बताओ यंत्र को। एक लेवल का नाम है स्पिरिट लेवल। यह क्या काम आता है? आप 2 शब्द बोले। समतल करने में। समतल किसको करता है? धरातल। ये धरातल नहीं करता, प्रिज्म का इसको करता है, यंत्र को करता है। हाँ चलो, हाँ स्नेहा से हम पूछते हैं। बेटा आप बताएंगे कि हमारे जो प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण होता है, इसमें 4 विधि है। आज हमने कौन सी विधि की है? बंद माला रेखा विधि। बंद माला रेख विधि की है, ठीक है। आप ये बताएंगे जो इनको क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं, एरो बोलते हैं, पिन बोलते हैं। इनका उपयोग क्या है? यानी सर सेंटर में, यानी अभी सर ने आपको सारी विधि बताई थी, आप 1 घंटे से सीख रहे हैं, तो जो सीखा वो बताओ क्या काम आता है? धरातल को समतल करने में। ये हमारा जो केंद्र होता है, हमारा त्रिपात होता है, प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण है, उसके साउल से संकेत आएगा, उसको यानी कि देखा जाता है। आगे नेक्स्ट मोहिनी, इस यंत्र का नाम क्या है? फीता। इस यंत्र का नाम क्या है? फीता। बेटा कितने फुट का होता है? 100 फीट। ये विद्यार्थियों 100 फुट का होता है। वाइवा में पूछता है, वेरी मोस्ट आपको जाना चाहिए। बेटा मीटर कितना होता है? मीटर में 30 मीटर। जाओ। इस यंत्र का नाम क्या है? चांदा। ये चांदा होता है, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये सामान्यतः कॉलेजों में 360 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होती है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? BA सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में कोण को बनाने के लिए, सीट में बनाने के लिए। जब भी हम कोण देखते हैं, जो हमारे कोण आते हैं, सीट में जो कोण आते हैं, ये तो हमारे यंत्र में कोण आएंगे विद्यार्थी हाथ देखने के बाद। जो हमारे सीट में कोण आते हैं, जब पक्का करते हैं तो इस यंत्र का उपयोग करते हैं। आप अगला क्वेश्चन बताएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, MA प्रीवियस फाइनल, सब में क्वेश्चन पूछते हैं। चलो आगे संजना, आप बताएंगे ये त्रिपात 3 पैर का क्यों होता है प्रैक्टिकल में? 4 क्यों नहीं होते इसकी? क्योंकि 3 पैर से अच्छे से टिक जाता है ये। क्योंकि लेवल करने के लिए, समतल करने के लिए यंत्र को, क्योंकि इस पर लेवल नापते हैं, इसलिए इसके 3 पैर उपयुक्त होते हैं। इस यंत्र का नाम क्या देख रहे हैं उसको? प्रिज्म कंपास। इसको प्रिज्म कंपास वो बोलते हैं। और इसके अलावा जो हम वो बनाते हैं सीट, वो किससे बनती है? वाइट पेपर पे। उसको ड्राइंग सीट कह सकते हैं या वाइट पेपर कह सकते हैं। चलो आगे, इस यंत्र का नाम क्या है? इस यंत्र का नाम क्या है? साउल पिंड। इसका सावल पिंड नाम है। ये प्रैक्टिकल में इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है? सेंटर बनाने के लिए। हमारा जो केंद्र होता है, उसके धरातल पर केंद्र का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग होता है। धन्यवाद। चलो आगे, अब बताएंगे आज हमने प्रैक्टिकल में कौन सी विधि की है? बंद रेखीय विधि। बंद माला रेख विधि की है। आज हमने कितने स्टेशन लिए हैं? 4। हमने 4 स्टेशन लिए हैं। हेमराज सर ने प्रैक्टिकल चालू कराया था, तो कौन से स्टेशन से कार्य चालू किया हमने पहले? ए स्टेशन। ए से। धन्यवाद। चलो बेटा आगे, यंत्र का नाम क्या है? सर्वेक्षण दंड। इसका नाम सर्वेक्षण दंड बोलते हैं। ये सामान्यतः कितने फुट का होता है? 8 से 10।
8 से 10 फीट का होता है। आप बताएंगे इसके भूगोल बताओ ना या प्रैक्टिकल में इसमें 2 रंग क्यों उपयुक्त हैं? क्योंकि पर्यावरण में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, जैसे हरे, काले, और ये 2 रंग सबसे अलग होते हैं। ये प्रकृति में मैच नहीं करते, इसलिए भूगोल बताओ 2 रंग उपयुक्त माने, सफ़ेद और आपके रेड। और ये दूर से हमारे नेत्रों से देखने में भी सफल दिखते हैं। धन्यवाद। जो हमने पहले कराई थी विकिरण विधि, हमने विकिरण विधि। आज जो विधि कराई है कौन सी विधि हमारी? बंधमाल रेख विधि। बेटा ये विधि है, इसमें हमने जो हमारा त्रिपाद है या हमारा यंत्र है इसको बीच मैदान क्यों नहीं लिया? क्योंकि बंधमाला रेखी विधि में हाँ, क्योंकि बंधमाल रेख विधि में मैदान के चारों सेंटर कोनों को लिया जाता है, जबकि विकिरण विधि में हमारा केंद्र का निर्धारण मैदान के मध्य में होता है। धन्यवाद बेटा। चलो आगे। हाँ, आप बताएंगे इस यंत्र का नाम क्या है? प्रिज्म कंपास। प्रिज्म कंपास। आपने जिस यंत्र से देखना आपने फर्स्ट में देखा है इसको क्या बोलते हैं? एक नेत्र फलक होता है, दर्श फलक होता है। आपने जिस यंत्र से यहाँ से देखने के प्रयास का नाम क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? नेत्र फलक। इसको आई होल बोल सकते हैं या नेत्र फलक बोल सकते हैं। और जिसमें हमारा सामने वाला फ्रंट होता है, इससे जो हमारा इधर सर्वेदंड लेते हैं या स्टेशन बी होता है उसको देखते क्या बोलते हैं इसको? दृश्य फलक। इसको बेटा दृश्य फलक बोलते हैं, आई वैन बोलते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट वैन बोलते हैं। चलो आगे देखो बेटा, ये वाह होता है, बहुत ज़रूरी है, सबको आना चाहिए और इसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। हमने रप कार्य किया था बेटा, इधर हमने रप कार्य किया था। इसमें हमने कितने स्टेशन लिए थे रप कार्य में? 4 हमने 4 स्टेशन लिए थे। कौन कौन से नाम बताओ? A B C D। A B और C D। हमने जो दूरी नापी थी तो दूरी किससे नापते हैं? यंत्र नाम बताओ। इस्पात पीता। फीता से नापते हैं। दूरी हमेशा मीटर में आती है या फिट में आती है? मीटर में आती है। चलो बेटा, कॉलेज महाविद्यालय में हेमराज सर ने हमने पहले कराया था प्रैक्टिकल। पहले कौन सा कराई थी विधि? सबसे पहले विकिरण विधि। विकिरण विधि में हमारा जो स्टेशन होता है इसको कहाँ लेते हैं हम? मध्य में, मैदान के बीच में लेते हैं। और आज हमने कौन सी विधि कराई है? बंधमाला रेखी विधि। बंधमाल रेख में कितने स्टेशन लिए आज हमने? 4 स्टेशन लिए थे। हमने पहला स्टेशन कहाँ लगाया था? पहला स्टेशन A स्टेशन पे। ए स्टेशन पर। चलो क्वेश्चन पूछता है, इसके इर्द गिर्द पूछ सकता है आपसे। वंदना बेटा आप बताएंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारा जो इस्पाती जो फीता होता है इसका कितने मीटर होता है? 30 मीटर। 30 मीटर का। चलिए आगे। BA सेकेंड ईयर में प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण में कितनी विधि होती है? 4 विधि होती है। अब तक हमने कॉलेज में कौन कौन सी विधि सीख ली? विकिरण विधि और बंधमाला रेखा विधि। अब तक हमने कॉलेज में विकिरण विधि और बंधमाला रेख विधि सीख ली है। क्या आप बता सकते हैं तीसरी विधि का नाम बता सकते हैं आप? खुली माला रेखा विधि। खुली माला रेख विधि। लेकिन खुली माला रेख और बंधमाला रेख संकरण विधि एक में आती है। संकरण विधि में जो प्रतिछेदन विधि। हाँ चलो आगे। 4 प्रकार की विधियां हैं, हेमराज सर ने आपको बता दिया। एक विधि का नाम तो हमारा जो खुली माला बंधमाला रेख एक विधि का दिन आती है। दूसरी विधि आपके विकिरण विधि है। तीसरी विधि आपके प्रतिछेदन विधि है। और चौथी विधि स्थिति निर्धारण विधि है। हाँ मनीषा आप बताएंगे ए से और बी स्टेशन को देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में? अग्रदिक्मान। और जैसे हमने ए लिया स्टेशन, फिर बी ले लिया, बी से वापस ए को देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पश्चिदिक्मान। उसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिदिक्मान। सभी सुन लीजिए, ए से और बी तक देखने को बोलते हैं अग्रदिक्मान और बी से और ए को देखने को बोलते हैं पश्चिदिक्मान। आप बताएंगे हमारा जो यंत्र नाम क्या है जिससे क्या प्रैक्टिकल? प्रिज्मीय कंपास। प्रिज्मीय कंपास। इसमें डिग्री दी हुई है, तो डिग्री कितनी है टोटल? 360। 360 डिग्री है इसमें। इसमें यंत्र में 2 दिशाएं दे रखी है, कौन कौन सी हैं? नॉर्थ और साउथ। हाँ जाएँ आप। धन्यवाद। क्या हुए हैं इनमें से समतल करने का यंत्र कौन सा है? आप उठा के दिखाएं बेटा। इस यंत्र का नाम क्या है? स्प्रेड लेवल। इसका नाम है स्प्रेड लेवल। इसका उपयोग क्या है? एक लाइन बता दो। समतल करने के लिए। हमारा जो प्रिज्म कंपास होता है इसको समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जाओ आगे। प्रिया आप बताएंगे हमारा जो ये होता है क्या नाम इसका? चांदा है। कितने डिग्री होता है बेटा ये? 360 डिग्री होता है। चलो धन्यवाद। आज हमने कौन सा किया प्रैक्टिकल? बंधमाला रेखी।
हमने बेटा आज की है बंदमाला रेख विधि। आप बताएंगे इस यंत्र का नाम क्या है? प्रिज्म कंपास। इसका नाम है प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण। आप बताएंगे सबसे पहले इस विधि में कौन सा स्टेशन लेते हैं? ये स्टेशन। क्या लेते हैं? ए स्टेशन। और हमारे केंद्र में करते हैं निर्धारण, उस यंत्र का नाम क्या है? साउल पिंड। साउल बोलते हैं और एरो का उपयोग करते हैं। चलो बैठ जाइए। आगे नंदिनी। नंदिनी बेटा आप बताएंगे आज हमने जो विधि की है उसका नाम बंदमाला रेख विधि है। इसमें हमने डी से और ए बिंदु देखा, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, मेथड क्या कहते हैं? सर ये तो नहीं पता मुझे। क्यों पता नहीं? सीखा नहीं, देखा नहीं आपने? ये वाला नहीं देखा। ए से बी को क्या बोलते हैं? अग्रवाल का अग्रदिक्मान बोलते हैं। आपको अभी सर ने समझा, हेमराज सर ने, आप प्रेजेंट नहीं थे? दो विधि देखी सर। अच्छा, दो ही विधि देखी है। चलो ये बताओ बी से ए को क्या बोलते हैं? पास से देखमान। पाशदिक्मान। चलो हाँ मनीष आप बताएंगे इसमें विधि में जो हाँ ये विद्यार्थी जो लेकर अब क्या नाम है इसका बताओ? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्वदंड। कितने फुट का होता है? 8 से 10। 8-10 फुट का। इसके रंग कौन कौन से होते हैं? लाल और सफ़ेद। बैठ जाओ आगे। चलो हाँ गौरव बजा। आप बताएंगे धरातल पर केंद्र का निर्धारण करने के लिए, स्थायी लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? साउल पिंड का। साउल पिंड का उपयोग करते हैं। इसके बाद आप एरो कौन सा उठा बताएं? एरो तीर कौन सी है? इनका उपयोग क्या है? ये केंद्र पर लगाने के लिए नीचे। आप बताएंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलो आगे। हम ए से बी की दूरी किस यंत्र से नापेंगे? ए से बी की दूरी फीता से। फीता से। फीता का शुद्ध नाम क्या है? इस्पाती जरी फीता। इस्पात जरी फीता। इसकी लंबाई कितनी होती है? 100 मीटर। नहीं, मीटर में 30, फीट में 100। फीट में 100 होती है। चलो आगे। चलो इसके लिए छूट है। आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा, बता दो मुझे। आपने क्या देखा आज, क्या सीखा? प्रिज्मेटिक कंपास। अच्छा, आपने प्रिज्मेटिक कंपास देखा आज। कौन कौन से उपकरण हैं? 2-4 उपकरणों को नाम बता दो। चलो। कील, त्रिपाट, स्टैंड, सावल, तेज बोलें। फीता, अच्छा स्प्रेड लेवल, ठीक है आगे। और नाम है इसका उत्तम। आप बताएंगे इसमें प्रैक्टिकल होने के बाद, ये सर्वे होने के बाद जब हमें सीट तैयार करते हैं तो सीट में कौन कौन चीज़ें अंकित करते हैं? जैसे उत्तर में क्या करेंगे? RF बोलो। पता नहीं तो। RF। और क्या करेंगे? पता नहीं। आपको बताया सर ने भी? नहीं। जब हमारी सीट तैयार होगी, ऊपर RF आएगा, एक तरफ रोल नंबर आएंगे, एक तरफ संकेत आएंगे, नीचे मापनी आएगी और बीच में क्या बनेगा हमारा? जो हमने सर्वे किया है। सर्वे आज कौन सी विधि की हमने? बंदमाला रेखा विधि। बंदमाला रेख विधि। इसका आप बताएंगे इसका क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? इसको कोण देखने में काम लिया जाता है। जब हमें पक्का चित्र करते हैं मानचित्र पर, सीट पर, तो पक्का कोण के लिए इसका उपयोग क्या नाम है इसका? चांदा। चांदा कितने डिग्री होता है सामान्य कॉलेजों में? 360। ये 360 डिग्री का होता है। और हमारा प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण है, इसमें कितने डिग्री का है? 360। इसमें उत्तर दिशा का क्या महत्व है? देखने के काम लिया जाता है उत्तर दिशा। जब भी हम सर्वे करते हैं तो उत्तर दिशा का होना अति आवश्यक है, जिससे हमको पता लग सके कि मैदान की लोकेशन क्या है। और इसके बारे में हेमराज सर और अब जानकारी देंगे आपको। देखिए, हमने आज श्रीमती मोटा देवी महाविद्यालय महवा के अंदर प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण किया था, जिसमें हमारा जो मैदान है वो श्रीमती मोटा देवी कॉलेज का खेल का मैदान है। उसमें हमने यानी कि बंद माला रेखा विधि जो चक्रमण विधि के अंतर्गत आती है, जिसमें 2 विधि हैं, बंद माला रेखा विधि और कौन सी? खुली माला रेखा विधि। तो बंद माला रेखा विधि के बारे में हमने बात की थी। तो हमने 4 स्टेशन लिए। सबसे पहले हमने ए स्टेशन, फिर बी स्टेशन, फिर सी स्टेशन और डी। इस तरीके से हमने कार्य किया और 4 स्टेशनों पर हमने यानी कि ए, बी और सी, डी। तो हमने अग्र दिक्मान जो फॉरवर्ड, पश्चिम दिक्मान
जो बैकवर्ड, और फिर दूरी फीते की सहायता से क्या मापी थी, दूरी को मापा था। इसके अलावा हमने अग्रदिक्मान और पश्चिदिक्मान के बारे में बात की थी कि कितना हमारा अग्रदिक्मान आया है और कितना हमारा पश्चिदिक्मान आया। ये हमारे यंत्र हैं, यंत्रों के बारे में सर ने बताया है। इसमें इसको हमें स्पिरिट लेवल कहते हैं। स्पिरिट लेवल में अल्कोहल भरा हुआ होता है। इसमें क्या भरा हुआ होता है, अल्कोहल भरा हुआ होता है। इसके अलावा ये हमारा फीता है, और फीते की बात करते हैं तो एक तरफ फुट होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो फुट की बात करते हैं तो एक फुट में कितना इंच होता है, एक फुट में 12 इंच होता है, जबकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये अपना जो बाय के लिए पूछेगा, सर आएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए तो वो पूछेंगे, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। यंत्रों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा सीट में हम चांदे का उपयोग करते हैं, और चांदे की सहायता से हम क्या है, कोणों का निर्धारण करते हैं। जो हमने फील्ड में कोण देखे थे, इस यंत्र के माध्यम से उनका हम चांदे की सहायता से सीट में कोणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जो हमने फील्ड में जो कोण देखे, अग्रदिक्मान पश्चिदिक्मान, उन कोणों को कहाँ बनाते हैं, हम सीट में बनाते हैं। और ये कोण है, ये उत्तर दिशा, इधर उत्तर दिशा है हमारी, और इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो उत्तर दिशा से यानी कि हम कोणा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है भाई, छोटी छोटी